नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है 14 दिसंबर को अभी आज से लगा लीजिए 10 तारीख के बाद से चौथे दिन बाद आप लोगों का पेपर होने वाला है। आपको पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके साथ हम लोग जैसे लास्ट समय चलता है तो कहते हैं कि लास्ट समय PYQ लगाने चाहिए, उसी में हम लोग आपके बीच लेके आए थे PYQ 14 जून 2023 जो लास्ट टाइम आपका UGC नेट JRF का पेपर हुआ था। उसी पेपर की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, पढ़ रहे थे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे हमको आंसर करना है, कैसे हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो उसी में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन से लेकर के जो 50वां क्वेश्चन था वहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। उसके बाद जो 51वें क्वेश्चन से लेकर के 100वें क्वेश्चन तक आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के प्लेलिस्ट में 50 क्वेश्चन देख लें और तभी वो 51 से 100वां प्रश्न 100वें तक देखें, तो आपको पता चलेगा कि उस साल उस समय जो जून का पेपर हुआ था उस समय कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जो आपका पेपर हुआ था 14 जून 2023 वाला, उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक देखे थे। आज हम लोग 51वें से लेकर के 100वें प्रश्न तक बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 51वां जो प्रश्न था वहां से हम लोग आज चलेंगे और 100वें प्रश्न तक आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है, जिन लोगों ने 50 क्वेश्चन नहीं लगाए हैं वो देख लें, और जितने भी आपके पास समूह हैं जो लोग, और जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके भाई हैं, बहन हैं, बंधु हैं, जो भी लोग UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इस बार पेपर देने वाले हों, आगे बार पेपर आगे के लिए तैयारी कर रहे हों, उनको भी यहाँ के बारे में बताएं और कि पेपर लगवाए जा रहे हैं और वो भी लोग पेपर का लाभ उठा पाए। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है 51वां, सीधे देर न करते हुए हम लोग 51वें प्रश्न की बात करते हैं। 51वां जो प्रश्न है ये आपकी व्याकरण की यूनिट बात करें तो 5वीं यूनिट से है। भाषा विज्ञान का क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं व्याकरण की जो यूनिट है सामान्य ज्ञान वाली, व्याकरण के अध्ययन वाली, वहां से भाषा विज्ञान से प्रश्न है। तो वहां पर 3 अर्थ परिवर्तन की दशाएं जो लगी हैं, उसमें अर्थ परिवर्तन की दिशाएं देखा जाए तो 3 प्रकार से अर्थ परिवर्तन होता है। उसमें है अर्थ विस्तार, अर्थादेश और अर्थ संकोच। 3 प्रकार से अर्थ परिवर्तन होता है, यह आप सभी को पता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अर्थ विस्तार उदाहरणेषु एतौ शब्दौ परिगणितौ स्तः भवतः। ठीक है, ये कह रहा है नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से अर्थ विस्तार के कौन से 2 शब्द परिगणित किए गए हैं। अर्थात ये 4 इन्होंने विकल्प दिए हैं ABCD, इसमें से पूछ रहा है कि अर्थ विस्तार के लिए कौन से 2 शब्द फिट बैठते हैं। इसका मतलब है वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार के बनते हैं। वो दे आपको पता होना चाहिए कि अर्थ विस्तार क्या होता है, अर्थादेश क्या होता है, अर्थ संकोच क्या होता है। अर्थ विस्तार के ठीक अपोजिट अर्थ संकोच होता है, अर्थादेश थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो आपको तीनों के उदाहरण आपको पता होने चाहिए, तो जिससे आप वहां पर ऐसे प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सटीक कर पाएंगे। एक अर्थोत्कृष्ट भी होता है, एक अर्थ निकृष्ट भी होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थापकर्ष और अर्थोत्कृष्ट। ठीक है, वो किसी अर्थ, जब अर्थ अच्छा हो जाता है तो अर्थोत्कृष्ट हो जाता है, जब पहले किसी अच्छे अर्थ में था बाद में किसी गलत अर्थ को कह रहा है तो वो अर्थापकर्ष हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कहां से पूछा है ये। तो देखिए, अर्थ विस्तार का उदाहरण पहले जान लेते हैं। अर्थ विस्तार क्या है, अर्थ विस्तार किसे कहते हैं? तो अर्थ विस्तार उसको कहते हैं कि जो जब एक शब्द एक अर्थ को न कह के अपितु अन्य अर्थ का भी वाची हो। अर्थ विस्तार में बस इतना सा होता है कि वो अपने पूर्व अर्थ को तो कहता ही है, लेकिन बाद में जो नवीन अर्थ को धारण करता है उस अर्थ को भी साथ साथ वो कहता है। अर्थ विस्तार का तात्पर्य ये नहीं होता कि पुराने अर्थ को छोड़ के किसी नए अर्थ को कहने लगे। पुराने अर्थ को छोड़ के नए अर्थ को जब कहने लगेगा तो वो अर्थादेश की कोटि में चला जाएगा। अर्थ विस्तार का मतलब है पुराने अर्थ को भी कहे और नवीन अर्थ को भी कहे, वो अर्थ विस्तार होता है। समझ में आ गया? अर्थ विस्तार शब्द से ही आपको पता चल रहा है जहां अर्थ का विस्तार हो जाए, अर्थात एक से अन्य अर्थ में भी लिया जाए। जैसे गवेषणा शब्द की बात करते हैं हम, तो गवेषणा शब्द क्या था कि गवेषणा शब्द का मतलब होता था जो गायों की खोज करता था, जो गायों को ढूंढता था। ठीक है, जो गायों की पुराने समय में, वैदिक काल में जो गायों की खोज करता था तो उसको गवेषणा कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में शोध इत्यादि कार्य को भी क्या कहा जाता है? गवेषणा कहा जाता है। तो दो अर्थ हो गए, तो 2 अर्थ होने के कारण ये गवेषणा शब्द किस में आ जाएगा? अर्थ विस्तार में आ जाएगा। तो ए विकल्प आपका 3 में मिलेगा, ये तो हो नहीं सकता। 3 में आपका ए विकल्प मिलता है। समझ में आया? दूसरा देखोगे वेदना।
वेदना शब्द जो है वो अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा विरह वेदना। तो जैसे हम लोग सामान्य व्यवहार में देखते हैं वेदना हो रही है, तो वेदना शब्द से हम क्या ले लेते हैं, किस व्यक्ति को दुख हो रहा है, ये विदीर्ण है, ठीक है। तो वेदना शब्द हम कहाँ ले जाएंगे, दुख की उसमें ले जाएंगे। लेकिन पहले समय में इसका हम लोग देखते थे कि चाहे सुखानुभूति हो चाहे दुखानुभूति हो, दोनों के लिए परस्पर वेदना शब्द का ही प्रयोग होता था। चाहे आपको सुख का अनुभव है तब भी वेदना, चाहे दुख का अनुभव है तब भी वेदना। लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ दुख का जो अनुभव होता है, दुख की जो भावना होती है, उसी में वेदना शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए वेदना शब्द जो है अर्थ संकोच का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अर्थ संकोच, क्योंकि ये पहले दो अर्थ विस्तार में आता था, अर्थात सुखानुभूति को भी कहता था, दुखानुभूति को कहता था। लेकिन वर्तमान में ये किसको कह रहा है, सिर्फ दुखानुभूति को कह रहा है। इसलिए ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। तो बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा तो ये भी कट जाएगा। अगला चलते हैं प्रवीण। प्रवीण किसे कहते हैं, तो प्रकृष्टः वीणायाम, जो बीणा बजाने में दक्ष हो, जो बीणा बजाने में कुशल हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, प्रवीण कहा जाता है। और आजकल वर्तमान में प्रवीण किसे कह रहे हैं, चतुर व्यक्ति को, चालाक व्यक्ति को, जो अपने कार्य में दक्ष होता है, उसको भी क्या कहते हैं, प्रवीण कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये भी अर्थ विस्तार का उदाहरण है, अर्थात जो बीणा बजाने में दक्ष है वो भी प्रवीण है, जो अपने कार्य करने में कुशल है, दक्ष है, वो भी प्रवीण है। इस प्रकार से ए और सी दो विकल्प आपको मिल जाएंगे। तीसरा विकल्प इसका आप लोग सही कर लीजिएगा। समझ में आ गया। तो तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। आपको आंसर दिख रहा होगा स्क्रीन पर बिल्कुल। तो तीसरा विकल्प, इसके एनालाइज की हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग जब संस्कृत स्पेस वाली बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा अर्थ विस्तार की परिभाषा में कि पहले कुछ शब्द किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे। जैसे गवेषणा जो है, पहले वो संकुचित अर्थ में सिर्फ गायों की खोज करना इसी अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन वर्तमान में शोध इत्यादि कार्य में भी प्रयुक्त होता है। बाद में उनके अर्थ का विस्तार हो गया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ देख भी लोग उदाहरणों में गवेषणा शब्द भी है और प्रवीण शब्द भी है। तो ये दोनों अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं। अर्थ संकोच के उदाहरण आपको वहां व्याकरण वाली यूनिट में 29 नंबर पेज के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। फिर है ऋग्वेद प्रातिशाख्यानुसारेण अधस्तरेषु संध्यक्षरम अस्ति। तो देखो ये जो यूनिट आपकी दूसरी है, ऋग प्रातिशाख्य लगा हुआ है सोनक का, जो वहां पर लगा है तो वहां पर समानाक्षर लगे हैं, संध्यक्षर लगे हैं। ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार 12 प्रकार के स्वर होते हैं। ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार जैसे पहला सूत्र है वहां पर अष्टौ आदितः, अष्टौ समानक्षराणि आदितः, ठीक है, अष्टौ समानक्षराण्य आदितः, ठीक है। तो वहां 8 जो होते हैं वो समान अक्षर होते हैं, ठीक है। ततः उसके बाद जो होते हैं, तथा मतलब उसके बाद जो 4 होते हैं वो आपके संध्यक्षर होते हैं। उसका वहीं तीसरा सूत्र जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ एते स्वराः, ये दोनों मिलाकर के 8 4 12 ये ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार स्वर होते हैं, अर्थात 8 समान अक्षर और 4 संध्यक्षर। वहीं से ये प्रश्न आया हुआ है कि ऋग्वेद के प्रातिशाख्य के अनुसार कितने कौन सा संध्यक्षर है अधस्तरेषु, नीचे वालों में से। तो आप तीनों देखोगे ये समान अक्षर है, ये भी समान अक्षर है, ये भी समान अक्षर है, ये संध्यक्षर है। संध्यक्षर का तात्पर्य ये नहीं है जिन लोगों ने ऋग प्रातिशाख्य नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन कर रहे हो। देखो कोई भी चीज ध्यान रखना, आपने बेशक सिलेबस कवर किया हो, सिलेबस न कवर किया हो, लेकिन प्रश्न को पढ़ना और विकल्पों को जरूर पढ़ना, उसके बाद डिसाइड करना कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जैसे आप लोगों ने सोच लिया कि ऋग प्रातिशाख्य पढ़ा नहीं है किसी ने, और जैसे ही वो क्वेश्चन पे गया देखा ऋग्वेद प्रातिशाख्य, कह रहा ये तो मैं पढ़ा नहीं हूं, नहीं करूंगा, समय क्यों बर्बाद करूं, अगले क्वेश्चन में पहुंच जाता है। लेकिन वो आगे जब देखेगा तो संध्यक्षर की बात करी जा रही है, और जब विकल्प देखेगा तो भाई समझ में आ जाएगा उसको कि क्या संध्यक्षर है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि आप लोग एक बार जरूर से प्रश्न और विकल्प पढ़ के ही आंसर करना। तो संध्यक्षर की बात करते हैं तो संध्यक्षर का तात्पर्य सीधा होता है जहां संधि होती है, तो आपको 2 संधि का ध्यान रखना है, गुण संधि का और आपको वृद्धि संधि का। तो यहां पर कौन कौन होते हैं, तो अ होता है और ओ होता है, ठीक है, सॉरी ए होता है और ओ होता है। यहां पर क्या होता है, औ होता है और आई होता है। तो ये 4 ही संध्यक्षर तो हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जब अ और ऊ में गुण संधि कर देंगे तो आपका ओ बन जाता है, इसलिए इसको संध्यक्षर की कोटि में रखा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने ऋग प्रातिशाख्य पढ़ा है वही संध्यक्षर समान अक्षर लगा पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है। चलें आगे। तो इसके एनालाइज पे बात करें हम लोग,
तो देखेंगे आप लोग संध्यक्षर के विषय में प्रथम पटल के द्वितीय सूत्र में बताया गया है कि ततश्चत्वारि, ततः मतलब उसके बाद, किसके बाद, समानाक्षर के बाद जो 4 वर्ण होते हैं उनको संध्यक्षर कहा जाता है। चत्वारि उत्तराणि संध्यक्षराणि, ठीक है। तो अकार का इकार के साथ, अकार का उकार के साथ, अकार का एकार के साथ, अकार के साथ ओकार के साथ जब संधि होती है उसके बाद जो अक्षर निष्पन्न होते हैं उनको ओ ऐ औ, और यहां देखेंगे तो ऐ होगा, इनको संध्यक्षर कहा जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ए होगा, ए ओ ऐ औ। तो ये 4 संध्यक्षर होते हैं और इन्हीं के आप देखोगे तो वहां पर 8 समानाक्षर, 4 संध्यक्षर, दोनों को मिलाकर के ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार 12 प्रकार के स्वर होते हैं। समझ में आ गया। तो ये प्रश्न भी आपका बहुत सरल था। आगे चलते हैं। तो आगे ये कहां की बात किया है, क्या पूछा है, अच्छा ठीक है, यहां पर ये श्लोक दिया गया है कि त्वयि दृष्ट एव तस्यान् निर्वाति मनोभज्वलितम आलोके हि हिमांशुर विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। ये पूछा है, ये वहां पर पद्य दिया है और पद्य देकर के पूछा है कि ये बताइए ये श्लोक जो है, इस श्लोक में, इस पद्य में कौन सा अलंकार है। ठीक है, कौन सा पूछा है, ये वाला, त्वयि दृष्ट एव निर्वाति, देखो, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभज्वलितम आलोके ही, एक मनोभज्वलितम आलोके ही हिमांशुर विकसति कुसुमम कुमुदवत्या, ये पद्य दिया हुआ है और पूछा है कौन सा श्लोक है। तो आप देखोगे जब दृष्टांत पढ़ोगे आप, तो दृष्टांत में देखोगे जब प्रतिबिंब भाव दिखने लगे, जब उपमान उपमेय संबंधवाचक शब्द विशेषण इत्यादि वहां दिखने लगे, उनका प्रतिबिंब होने लगे सीधे तौर पे, तो वो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहली में दूसरी इस लाइन का इसमें प्रतिबिंब बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, जब इसका आप अर्थ देखोगे तो यहाँ देखोगे तस्या नायिकायाः त्वयि दृष्ट एव मनोज्वलितम मनः निर्वाति, नायिका का जो मन है वो नायक को देख करके, जो संतप्त मन है वो क्या होता है, निर्वाति, मनोभज्वलितम निर्वाति, त्वयि दृष्टुम को देख करके ही उसका मन क्या होता है, आनंदित होता है। संतप्त जो हृदय था वो भी आनंदित होता है। किस प्रकार, तो जिस प्रकार हिमांशु विकसति, हिमांशु विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों में प्रतिबिंबा भाव, प्रतिबिंबा भाव दिख रहा है, इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस वजह से यहाँ चारों को देखने के मात्र से क्या हो जाएगा, यहाँ दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और सीधा सा उदाहरण है वहां पर दृष्टांत की, आप वहां पर बात करेंगे तो दृष्टांत जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक साधर्म्य दृष्टांत और एक वैधर्म्य दृष्टांत। ये साधर्म्य दृष्टांत का उदाहरण था। ठीक है, अगला वाला जो था वैधर्म्य का। चले आगे। अब दिया है कि अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथानुसारेण साकटायनस्य द्वे मते स्तः। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और ये निरुक्त के मतलब यूनिट की बात करें तो पाठ्यक्रम के दूसरी यूनिट के निरुक्त वाले प्रकरण से प्रश्न आया है। तो अधस्तनेषु, और ये पहले ही पाद का है, पहले अध्याय क्या है कि अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथानुसारेण साकटायनस्य द्वे मते स्तः। साकटायन वहां पर क्या हुआ है, निरुक्त में अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के मत दिए गए हैं, उनके सिद्धांत दिए गए हैं कि वो क्या मानते थे, क्या कहते थे, उनके क्या विचार थे इसके विषय में। तो वहां पर दिया है नाम आख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्तु, ये दिया है। तो इसमें पूछा गया कि ये किसका है। दूसरा दिया है इंद्रिय नित्यम वचनम न निर्बद्धा उपसर्गार्था निराहु उच्चावाचा पदार्था भवन्ति। तो ये ध्यान रखना, आपको वहां पर ये कोट मिलेंगी और इन कोटों का जो प्रणेते हैं, जो कथनकार हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप देखोगे तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब आप साकटायन की बात कर रहा है, तो मैं जब पहली बार हम लोग नेट की तैयारी कर रहे थे, 2019 की बात है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था निरुक्त। तो हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी कि जो साकटायन में आप लोग देखोगे तो साकटायन अंत किससे हो रहा है, तो न से हो रहा है। समझ में आ गया। साकटायन, जिन लोगों को निरुक्त समझ में नहीं आता है उनके लिए ट्रिक है, क्योंकि 4 दिन बाद पेपर है आपका, तो ये या तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या आप विकल्पों में से चुनने में ये मदद करेगा। तो ध्यान रखना, साकटायन शब्द में न अंत में है और ये इसके सिद्धांत न से ही शुरू होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं मेरी बात, बिल्कुल सरल बात है। साकटायन नाम आख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्तु न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरिति साकटायन। ये दोनों बात इन्होंने कही है, न नम, ये ध्यान रखना बिल्कुल। ये आपको पता ही है, इंद्रिय नित्यम वचनमिति औदंबरायणः, ये औदंबराचार्य ने कहा है। उच्चावाचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः, ये गार्ग्य का मत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया, समझ में आया।
तो शाकटायन को याद करने का यही तात्पर्य है कि शाकटायन नाम आख्यात और न मतलब न निबद्धा उपसर्ग अर्थ निरावृत्ति शाकटायन। तो आप लोग देखोगे ए और सी ये विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। तो विश्लेषण पे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपसर्गों के विषय में विभिन्न आचार्यों का मत था कि न निबद्धा उपसर्ग अर्थ निरावृत्ति शाकटायन नामाख्यात योस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्तु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखेगा। तो ये शाकटायन के मत हैं, यहाँ पर बुक में आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। गार्ग्य कहते हैं उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः बहुप्रकारः पदार्था पदानाम अर्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः। ठीक है, पाणिनि जी कहते हैं उपसर्ग के विषय में उपसर्गः क्रियायोगे। ठीक है, और इंद्रिय नित्यम वचनमिति औदंबरायणः तत् चतुष्टयत्वं नोपद्यते नामाख्यात उपसर्गणात्। ये भेद नहीं बन सकते। ये कौन कहता है? औदंबरायण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि नाम आख्यात योस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति, ये भी आपको ध्यान रखना इनका है। और वहां पर देखोगे न निबद्धा उपसर्ग अर्थ निरावृत्ति शाकटायन ध्यान रखना। बस चले आगे। अब यहां पर देखोगे वाच्य एवं वाक्यार्थ फालतू है, बेकार का प्रश्न है। बेकार का प्रश्न नहीं है, उसके विकल्पों को देख के आपको लगेगा बहुत बेकार का प्रश्न है। क्यों? जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, थोड़ा भी बहुत समझे होंगे। वाच्य एवं वाक्यार्थ इति मतम प्रतिपादयन्ति, इसका मतलब है कि अभिधार्थ शक्ति के द्वारा शब्द पहले अपने अर्थ को पहले लेता है, बाद में जाकर के लक्ष्यार्थ से या तात्पर्यार्थ से संबंध बनाता है। वक्त्र की इच्छा से जो वक्त्री की तात्पर्य जिस अर्थ में होता है उस अर्थ से संबंध बनाता है बाद में। लेकिन पहले क्या होता है? अपने अन्वितार्थ को ही कहता है। पहले अपने वाच्य एवं वाक्यार्थ, वाच्यार्थ जो होता है, जो उसके अभिधार्थ जो होता है वही वाक्यार्थ होता है। ये आचार्य प्रभाकर का मत है। ठीक है, ये ध्यान रखना सबसे बड़ी बात। आप वाच्य एवं वाक्यार्थ मतलब जो शब्द का जो वाच्य है वही उसके वाक्य का अर्थ है, वही उसका अभिधार्थ है, वही उसका शब्दार्थ है। ये कौन कहता है? अन्विताभिधानवाद, अर्थात पहले जो उसका अन्वितार्थ है, उसका जो अभिधार्थ है, जो प्रथम शक्त्या उत्पन्न जो अर्थ है, पहले उसी का बोध कराएगा, उसके बाद किसी अन्य अर्थ में अन्वित होगा, अभिधान अर्थ में अन्वित होगा। ये बात की बात है, चाहे तात्पर्यार्थ हो चाहे लक्ष्यार्थ हो। समझ में आ गया? अभितान्वयवाद दूसरा होता है। ठीक है, ये अभितान्वयवाद और कुमारिल भट्ट ये दोनों। अब देखो मैं इस प्रश्न को बेकार क्यों कह रहा हूं। वाच्य वाक्यार्थ पूछा है और पूछा है कि किसका ये इति मतम प्रतिपादयन्ति, इस मत का प्रतिपादन कौन करता है। तो देखो सभी मीमांसक तो नहीं कहते हैं, क्योंकि आपको जो थोड़ी बहुत तो हवा लगी होगी कि एक अभितान्वयवाद है और एक अन्विताभिधानवाद है, और दोनों के जो प्रतिपादक हैं वो मीमांसक ही हैं। तो सभी मीमांसक तो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि दोनों मीमांसक हैं और दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात, अभितान्वयवाद जो है वो इनका ही है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इनका ही है, तो दोनों नाम दे दिए, इनको दोनों कोई विकल्प ऐसे ही हटा देगा, एक ही बचेगा आपके पास विकल्प। तो ऐसे इसको वैसे ही सही कर दोगे आप थोड़ी बहुत। अगर आपको इस विषय में अभितान्वयवाद अन्विताभिधानवाद साहित्य की यूनिटी की थोड़ी बहुत भी जानकारी है, 8वीं यूनिट का ये प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर पता भी चल जाएगा कि अन्विताभिधानवाद प्रभाकर मिश्र का है। और इसका देखोगे आप वाच्य एवं वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिन, हम सीधे से पंक्ति लिखी है, थोड़ी बहुत भी आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। चलते फिर कह रहे हैं संस्कृत नाटकेषु एतौ विदुषकौ स्तः। संस्कृत नाटकों में, ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। चंद्रापीठ को आप हटा दोगे, मालती माधव के माधव को हटा दोगे, दो ही तो बचेंगे, बी और सी। ये ज्यादा बात नहीं करते हैं इस पे। ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। माधव मालती माधव, चंद्रापीठ कादम्बरी, इनको हटा दोगे तो मैत्रेय और माधव्य आपके पास बचेंगे। इसकी भी कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृच्छकटम की बात करते हैं तो मैत्रेय दिखता है, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करते हैं तो माधव्य दिखता है, माधव कहीं नहीं दिखता है। वो मालती माधव में मालती और माधव नायक नायिका है, और चंद्रापीठ को आप जानते ही हो। ठीक है, चलते हैं। अब ये कौन क्वेश्चन है यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा समझ में नहीं, पता नहीं चल रहा है कि 57 वाला प्रश्न यहाँ पर क्या था। बाकी इससे हमको पता चल रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, शिशुपाल वध और रस को लेकर के शायद प्रश्न हुआ है कि इनमें रस क्या है। वहां पर इधर सूची 1 होगी और सूची 2 होगी। ठीक है, वहां पर ऐसे रस पूछा गया है शायद। ठीक है, जैसे वहां पर क्या दिया होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम दिया होगा, मुद्रा राक्षस दिया होगा, शिशुपाल वध दिया होगा, और इसको देख के पता चल रहा है कि वहां पर उत्तर रामचरितम भी दिया होगा, और पूछा गया होगा कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाइए। समझ में आ गया?
तो वहां पर रस की चर्चा हुई है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, मुद्रा राक्षस में वीर रस है, शिशुपाल वध में देखोगे तो वीर रस है, और यहाँ पर देखोगे तो उत्तर रामचरितम है। लेकिन ये भी प्रश्न नहीं बन सकता क्योंकि दो वीर वाले हैं। तो प्रश्न इस प्रकार का होगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी दो कृतियों में वीर रस है, कौन सी दो कृतियों में वीर रस है, इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न होगा। ठीक है, वीर रस प्रधान नाटकों स्तः अधोलिखितेषु विकल्पेषु। ठीक है ना, नीचे दिए गए विकल्पों में से किन दो में वीर रस है, ये प्रश्न यहाँ पर होगा। आप लोगों के पास पेपर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे ही ये क्लास आपके तक पहुंचेगी आपके पास पीडीएफ इस क्लास की पूरे की पीपीटी की आपको 100 क्वेश्चन की मिल जाएगी। तो ध्यान रखना वहां पर जो क्वेश्चन होगा अंदाज से ये क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए नाटकों में से, नीचे दिए गए कृतियों में से कौन सी दो कृतियों में वीर रस है। तो शिशुपाल वध में है और मुद्रा राक्षस में है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो लगा है वीडी संगार, वहां पर भी वीर रस प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ओहो देखो यही प्रश्न है वहां पर जो 57 वाला है, और वो वहां पर अदला बदली हो गई है। देखो वीर रस प्रधानौ ग्रंथौ स्तः, यहाँ पर पूछा है ना वीर रस प्रधानौ ग्रंथौ स्तः, तो वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, वाल्मीकि रामायण में करुण रस है, मुद्रा राक्षस में आप और शिशुपाल वध में आपका क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है। उसके बाद अगला बात करते हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। ठीक है, चलो ये आगे जाएगा, यहाँ पर चलते हैं। देखो ये इसका विश्लेषण से पता चल रहा है कि वहां पर पंक्ति पूछी है ये वाली कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नो मित्यवद्यम संतः परिच्छान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययेन बुद्धि प्रत्ययने बुद्धि, ये वहां पर पूछा गया है। और पूछा गया है कि ये किस आचार्य का कथन है। ठीक है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नो मित्यवद्यम संतः परिच्छान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययने बुद्धि। तो ये ध्यान रखना, ये पंक्ति वहां पर पूछी गई है और पूछा गया ये किस आचार्य की पंक्ति है। तो ये बहुत फेमस पंक्ति है और ये कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम की बात है। कालिदास के कहां की बात है, माल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मालविका पुराण की परिभाषा की बात है ये। ठीक है ना, जो आपके 9वीं यूनिट की पुराण की परिभाषा लगी है वहां से आपको कालिदास के अनुसार पता चलना चाहिए। ठीक है, तो मालविकाग्नि मित्रम के पहले अंक का दूसरा श्लोक है, दूसरा पद्य है। मालविकाग्नि मित्रम के पहले अंक का दूसरा पद्य है। और कौन कहता है इसको, सूत्रधार कहता है। ठीक है, इसको कौन कहता है, सूत्रधार कहता है। तो ये वहां की पंक्ति है, ये क्वेश्चन आपका होगा, तो इसको भी आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है, चलें आगे, ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पर व्याकरण का प्रश्न है, ये आपको पता है वैसे, तब भी हम एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो जिगत सती में पता चल रहा है सन प्रत्यय है, सनंत क्रिया है, ये आप पढ़े हैं। तो एक आ तीन लगाना है, एक आ तीन एक ही में है, यहाँ पर यही सही हो जाएगा। नरी नित्यते की बात करते हैं तो यगंत है, राजनति की बात करते हैं तो नाम धातु है, और वो भविति की बात करते हैं तो यंग लुक है, ये आपको वहां पर पता चल जाएगा। अब देखिए बुक में जब आप देखेंगे वहां पर तो आपको सब पता चल जाएगा। देखो जिघत सती में सन प्रत्यय है, सकार को तकारादेश हो गया है, सस्यतः सार धातु कैसे, ठीक है, सत्स्यात् सादावार धातु कैसे, तो क्या हो गया है, जिघत सती बन गया है। यहाँ पर देखोगे तो नरी नृत्यते, जरी गृह्यते, ये मिल जाएंगे यगंत में, यंग लुगंत में आपको वो भविति मिल जाएगा, और नाम धातु में आप लोग जाओगे तो राजी नति और पथी नति, ये सब आपको वहां पर मिल जाएंगे, राजा नति और पथी नति। ठीक है, तो ये आपको एक भी आपको आ रहा है तो जिघत सती में साकोत्ता होता है, ये आपको पता है, आर्धातु हो तो। ठीक है, तो ये भी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी नहीं है, इस पे भी क्या बात करना। क्या अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथानुसारेण उपमार्थको निपात, उपमार्थक 4 निपात हैं, इव न चितनु, ध्यान रखना 4 हैं, इव न चितनु। दूसरी यूनिट का प्रश्न है इव न चितनु, तो इव न चितनु, च नहीं है, समुच्चयार्थक नहीं है, परि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना नु और इव, बी और सी, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई अगर दिक्कत हो तो आपके पास ये पेपर पहुंच जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए उपमार्थक निपात, उपमार्थक निपात वहां पर जो है 4 निपात हैं, एव न चित यर नु, इनको ध्यान रखिएगा। एसु कर्म संज्ञा विधायके सूत्रे स्तः, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा है, ध्यान रखना। बात 2 है, जब आप द्वितीय विभक्ति पढ़ते हो तो द्वितीय विभक्ति प्रयोजिका जो होती है 2 चीज होती हैं। ठीक है, एक क्या होती है, एक कर्म संज्ञा हो
और एक द्वितीया विभक्ति, दो चीज अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें से दो सूत्र तो ऐसे हैं जो कर्म संज्ञा करते हैं, दो सूत्र ऐसे हैं जो द्वितीया करते हैं, ठीक है। तो द्वितीया कर रहा है, द्वितीया कर रहा है, हटा दीजिए, बी और डी बचेगा, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया, कुछ नहीं है प्रश्न में। देखो कर्मणि द्वितीया, कर्मणि अर्थात कर्म रहते द्वितीया होती है, कर्म संज्ञा रहते द्वितीया होती है, कर्म प्रवचनीय जब युक्त होता है तब द्वितीया होती है, ये आप बताया गया है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कर्तुरीप सिद्धतमम कर्म, कर्ता का जो अभिप्रेत कारक उसकी कर्म संज्ञा होती है, और अपादानाद विशेष वचितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्, तो ये भी कर्म संज्ञा करता है और ये भी संज्ञा कर्म संज्ञा करता है, बीडी आपको पता चल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि द्वितीय विभक्ति में दो चीज की आवश्यकता है। जब आपको द्वितीय कारक पढ़ोगे तो या तो द्वितीय होती है, द्वितीय का विधान होता है, या कर्म संज्ञा होती है, तो ध्यान रखने वाली बात है। चले आगे, ये संज्ञा सूत्र है वो विधि सूत्र है। चले तो यहाँ पर दिखाइए कि कर्मणि द्वितीया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, उक्तार्थ सर्वत्र प्रथमा, ठीक है, उक्तार्थ सर्वत्र प्रथमा, अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है तो द्वितीया करता है। और ये देखोगे कर्म प्रवचनीय युक्त, एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो ये विभक्ति करते हैं। लेकिन कर्म संज्ञा पूछी जा रही है तो कर्तृप्सितमं कर्म और अकथितम च, ये दो सूत्र यहाँ पर हो जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर वाल्मीकि रामायण से टीकाकारौ स्तः, वाल्मीकि रामायण के दो टीकाकार कौन है, ध्यान रखना भैया, महाभारत के टीकाकार, रामायण के टीकाकार, मनुस्मृति के टीकाकार, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार, इन टीकाकार और वेदों के भाष्यकार, इन सबको याद करके परीक्षा में जाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। विमल बोध महाभारत की टीका है, सबको पता है, नाम है विषम श्लोक की, ठीक है, ध्यान रखना। नीलकंठ भी फेमस टीका है, ये भी महाभारत की टीका है, ठीक है। क्या बचा आपके पास, राम वर्मा, राम वर्मा को आप लोग जानते हो, इसी के आश्रय में नागोजी भट्ट रहे थे और नागोजी भट्ट ने तिलक नाम की टीका लिख करके इन राजा को दी थी। रामायण तिलक आपसे पूछ लिया जाए, रामायण तिलक, तो नागोजी भट्ट लगा देना, और सिर्फ तिलक पूछ लिया जाए तो राजा राम वर्मा लगा देना। इसका मतलब बी और डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नीलकंठ और विमल बोध ये दोनों महाभारत की टीका हैं। अगर यहाँ पर यही प्रश्न पूछ लेता कि रामायणस्य महाभारतस्य टीकाकारौ स्तः, तो आपका ए और सी विकल्प सही हो जाता। क्लियर हो गया, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। चलें आगे, संस्कृत स्पेस की बुक में देखोगे तो रामायण की टीका यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जिसमें से जो प्रश्न पूछा गया है आपको पता ही है कि तिलक टीका राजा राम वर्मा की है। जैसा कि मैं कहा, नागोजी भट्ट, नागेश भट्ट रामायण तिलक लिखे हैं। उसके बाद देखो भूषण टीका जो है गोविंदराज की है। इसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ये नहीं कह सकते एनटीए जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है कि ये पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा, तो कोई भी कल्पना करना असंभव है, ठीक है। चले आगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अधस्तनेषु समीचीनम कथनम अस्ति, नीचे दिए गए 4 कथन हैं, उन 4 कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो याज्ञवल्क्य स्मृतौ 12 अध्याय सन्ति, बिल्कुल बकवास वाली बात है, आप लोग पढ़े हो। याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय होते हैं, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय, प्रायश्चित्ताध्याय, ठीक है। उसके बाद उसमें प्रकरण होते हैं, वो अन्य बात है, लेकिन अध्याय की बात करनी, शब्दों पर भी ध्यान देना, अध्यायों की बात कर रहा है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं, पहला है आचाराध्याय, दूसरा व्यवहाराध्याय और तीसरा है प्रायश्चित्ताध्याय। तो ए वाला तो बिल्कुल गलत कर दीजिए, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। कौटिल्य मते नवविधाः गूढ़ पुरुषाः भवन्ति, कौटिल्य के मत में 9 प्रकार के गूढ़ पुरुष गुप्तचर होते हैं। गूढ़ पुरुष मतलब गुप्तचर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 5 और 4 9, दोनों को मिला के कितने गुप्तचर हो जाते हैं वहां पर 9। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बी नहीं है। अब देखिए, मनुस्मृतौ 18 विवाद पदानि वर्णितानि, ये भी बिल्कुल सही है, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। विष्णु सहस्त्रनाम महाभारतस्य वन पर्वणि, नहीं भैया, अनुशासन पर्व में है, वन पर्व में नहीं है, अनुशासन पर्व, ध्यान रखना, अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्त्रनाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बी सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके विश्लेषण की बात कर लेते हैं। देखिए, अनुशासन पर्व में भी जो 17वां अध्याय है वो शिव सहस्त्रनाम, 149वां जो अध्याय है वो विष्णु सहस्त्रनाम, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि मनु के मत में 18 व्यवहार पद होते हैं, बुक में मिल जाएगा। कौटिल्य के मत में 16 होते हैं, नारद के मत में 18 होते हैं। नारद और मनु के मत में सेम व्यवहार पद होते हैं, बृहस्पति के मत में 19 होते हैं। और कभी प्रश्न आ जाए कि याज्ञवल्क्य के मत में कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, ये ध्यान रखना।
जब आप व्यवहार अध्याय पढ़ोगे याज्ञवल्क्य स्मृति का तो वहां पर ये चर्चाएं वहां पर आई है, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर। और व्यवहार पद और व्यवहार, ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। आप कहोगे याज्ञवल्क्य स्मृति में तो लिखा है चतुष्पाद व्यवहारोऽयं विवादेषु, तो वो 4 प्रकार का व्यवहार है, लेकिन व्यवहार पद की बात करते हैं तो कितने हैं, 20 हैं। ध्यान रखना, व्यवहार शब्द का मतलब यहाँ विवाद से है, ठीक है। गुप्तचर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्थायी और संचारी, दोनों को मिलाकर के गुप्तचर कितने हो जाते हैं, 9 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं, वहां पर लिखा था शायद कितने अध्याय लिखा था, 12 अध्याय जो भी लिखा था, 3 अध्याय है यहाँ पर, ठीक है। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। बहुत फेमस बात है, व्यवहार अध्याय को याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय कहा जाता है, ठीक है। अधो निर्दिष्टेषु प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम इति वार्तिकस्य उदाहरणे, ये आपको पता है, इस वार्तिक के उदाहरण देखने हैं, तो ये दोनों तो है नहीं है, यही है, बिल्कुल सीधे आप लोग पढ़ोगे कारक। और मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी परीक्षा का एग्जाम देने से पहले आप सिद्धांत कौमुदी का कारक जरूर पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आए रट जरूर जाना, ठीक है। तो समय नेति सुखे ने आती, ए और डी इसके उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उसके वृत्ति में ही सीधे लिखा है, कुछ नहीं समझना। प्रकृत्याचारु प्रायण याज्ञिका गोत्रेण गार्ग्यः समेन एति विषमेण एति, ठीक है, द्विदौरोडेन धान्यम क्रीडाति सुखेन दुखेन वा याति याता याति, ठीक है ना, याति है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं यथा क्रमम भाव विकारान योजयत। तो देखिए जब आप निरुक्त पढ़ोगे दूसरी यूनिट में तो वहां पर वार्षायणी ने 6 प्रकार के भाव विकार बताए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है भाव विकार कितने हैं, जिन लोगों ने निरुक्त नहीं पढ़ा है ध्यान देना, पहली बार जो लोग नेट दे रहे हैं, 6 भाव विकार होते हैं, ये भी ध्यान रखना। किसने दिए हैं, तो वार्षायणी ने दिए हैं, ठीक है, वार्षायणी जो आचार्य हैं उन्होंने दिए हैं, ठीक है। अब उनका क्रम देखोगे तो आप लोग 2 जगह कंफ्यूज होते हो, क्योंकि लास्ट में जो है वो विनश्यति है। 6 क्रम की बात करें तो लास्ट में जो 6वां है वो विनश्यति है, और आप लोग समझ जाओगे जिस प्रकार से जैन के 7 तत्वों में सबसे लास्ट में निर्जरा आता है, बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार से 6 प्रकार के जो वार्षायणी के भाव विकार हैं उसमें नाश ही आएगा लास्ट में। आपको पता है कि सबसे लास्ट में क्या होना है, नाश ही होना है। तो विनश्यति में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, लेकिन कहाँ कंफ्यूजन होती है, जायते और अस्थि में। किसको रखेंगे, वर्धते और विपर, उसने 4 वही चीज दी है यहाँ पर जहां पर व्यक्ति को कंफ्यूजन होती है। तो पहले आपको ये नहीं है कि छोटा आ है तो अ वर्णमाला में पहले इसलिए इसको भी यहाँ पहले रख दे, नहीं, पहले जायते को रखना है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते, ये बिल्कुल पहले विपरिणाम होगा तब बढ़ेगा। ऐसा मत समझना कि पहले व्यक्ति बढ़ रहा है फिर उसमें विपरिणाम हो रहा है, नहीं। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, इस प्रकार से 6 भाव विकार। तो डीसीबीए पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल। और कोई व्यक्ति सोच रहे हो कि सी के बाद डी पहले आएगा तो सी डी बी ए होना चाहिए, और यहाँ कहीं सी डी बी ए नहीं है, इसलिए इसको अस्थि को तो कोई पहले नहीं ले सकता। वो तो अच्छी बात है कि विकल्प ऐसे बनाया है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो षड भाव विकाराः भवन्ति इति वार्षायणी ही जाते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, आप लोग देख सकते हो। अब इस प्रश्न को थोड़ा देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक कारण दिया गया है। देखो जहां पर कथन और अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हो वहां पर आपको क्या समझने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि दोनों प्रकार के प्रश्नों में वही होता है, 4 विकल्पों में से एक चुनना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे 2 कथन दिए हैं उनके आधार पर चुनना है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक अभिकथन है और एक कारण है। जब अभिकथन और कारण वाली बात आती है तो अभिकथन और कारण वाली दोनों स्टेटमेंट में आपको संबंध देखना है। आपको देखना है कि क्या पहले वाले स्टेटमेंट से दूसरा वाला ए का मतलब अभिकथन है और आर का मतलब रीजन है, ठीक है, ए का मतलब अभिकथन है, आर का मतलब रीजन है। तो 2 प्रकार के जो दे रहा है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि रीजन का पहले वाले से क्या संबंध बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। और जब कथन वाले प्रश्न आ जाए तो आपको दोनों पर अलग अलग विचार करना है कि क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है या एक गलत है। तो ध्यान रखना, आपको देखना है कि अभिकथन और कारण में से, देखो पूछा गया एकम अभिकथनम अपरंच तस्य कारणम, एक अभिकथन है तस्य मतलब प्रथम अभिकथनस्य कारणम द्वितीयम, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो पहला अभिकथन क्या है, उच्चैः निच्चैः कृष्णः श्री ज्ञानम इत्यत्र प्रथमा विभक्ति, देख के ही पता चल रहा है प्रथमा विभक्ति है, ठीक है।
उच्चै निच्चै कृष्ण श्री ज्ञानम इत्यत्र प्रथमा विभक्ति जायते। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल आपको देखने को यहाँ पर पता चल रहा है कि प्रथमा विभक्ति है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये हो गया कि अभिकथन ए तो कभी गलत नहीं होना है। दूसरा है लिंग मात्रा आदिक्यात। नहीं, बहुत चालाक है प्रश्न बनाने वाला, उसने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा इसके सभी उदाहरण दे दिए, लेकिन यहाँ पर तटः तटी तटम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लिंग मात्राध्यादिक्यात तटः तटी तटम में प्रथमा होती है, न कि उच्चै निच्चै कृष्ण श्री ज्ञानम में प्रथमा होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कथन तो सही है लेकिन कारण ठीक नहीं है, क्योंकि लिंग मात्राध्यादिक्यात संबंध किसमें जाके बनेगा? तटः तटी तटम में बनेगा। उच्चै निच्चै कृष्ण श्री ज्ञानम यहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा अत्र भवति। ठीक है, ये नपुंसकलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, ये अव्यय, सभी से निर्वक्ष्य निर्मुक्त। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है कि लिंग मात्राध्यादिक्यात तटः तटी तटम में प्रथमा होती है। उच्चै निच्चै कृष्ण श्री ज्ञानम यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। इसलिए इसका अभिकथन सही है, कारण ठीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इस कारण के जो उदाहरण होंगे वो यहाँ तटः तटी तटम होंगे। तो अभिकथनम कारणम उभयम सत्यम किंतु कारणम अभिकथनम इत्यस्य समुचिता व्याख्या नास्ति। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सही लिंग मात्रा आधिका प्रथमा तो भवति इति तो समीचीनम, परंच अभिकथन जो दिया गया है वो इसका गलत है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये इसके विश्लेषण में कोई चर्चा करने वाली बात है नहीं है, तब भी देख लेते हैं कि देखो ये यहाँ पर दिया है प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा है, उच्चै निच्चै कृष्ण श्री ज्ञानम, लिंग मात्रा देख के उदाहरण है तटः सब। ठीक है ना, चले आगे। चित्तवृत्ति सुनो परिगणित, तो योग सूत्र की बात कर रहा है, योग सूत्र की चौथी यूनिट की बात ये कर रहा है। तो चौथी यूनिट में आप जब योग सूत्र पढ़ोगे तो वहां लगा है चित्त भूमि, चित्तवृत्तियां, प्रमाण इत्यादि कैवल्य आपको देखना है, अष्टांग योग इत्यादि। तो यहाँ पर देखोगे चित्तवृत्तियों में क्या नहीं आता है, कौन नहीं आता है। पहले चित्तवृत्ति आपको ध्यान होना चाहिए, प्रमाण पहले ही आता है, तो प्रमाण तो दिया ही गया है। ठीक है, विपर्य भी आता है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति यही तो आती है वहां पर। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधान ये तीनों नहीं आते, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधान ये नहीं आते हैं, ये तो अंग है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या आता है आपको? विपर्य और स्वाध्याय, ए और डी, सॉरी ए और सी, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ए और सी। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान ये नहीं होंगे। ठीक है, ये तो साधन है। चले आगे, यहां पर आप लोग देख लीजिए, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है, ये 5 वृत्तियां होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी वाला प्रश्न है, जिसने पहला वाला ठीक किया वो इसको भी ठीक करेगा। ठीक है, देखिए ज्ञानम प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा, तटी लिंग मात्राध्यादिक्य प्रथमा, द्रोणोव्रीहि प्रमाण मात्र प्रथमा, बहु वचन मात्र प्रथमा। तो इस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको सही कर लेंगे। चले आगे, यहाँ पर सबके उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे बुक में। चले, अधस्तनेषु भाषा विज्ञान दृष्टिया संघर्षी कहा, ये भी आपको पता चल जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, सल प्रत्यार में आने वाले ऊष्म वर्ण होते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। संघर्षी क्या होते हैं कि जो ऊष्म वर्ण है वो संघर्षी हैं, थोड़ा उनको जब बोलते हैं तो थोड़ा उनको खर्च आता है, थोड़ा बोलने में क्या होता है वहाँ स्थान संकुचित होता है, थोड़ा भारीपन आता है, वायु थोड़ा रगड़ के चलती है, जैसे शो शो सो। ठीक है ना, ये 4 वर्ण हो जाएंगे। उसके बाद कुछ स्पर्श संघर्षी होते हैं, जैसे कवर के ख और ग, चवर के च और छ, ज झ, और तवर के थ पवर का फ, ये भी कुछ स्पर्श संघर्षी होते हैं। अंतस्थों में वह वर्ण संघर्षी होता है, इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने सल प्रत्याहार को ही संघर्षी माना है, लेकिन कुछ स्पर्श संघर्षी भी होते हैं, इनका भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। चले आगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यथोचितम मेलनम कुरुता, यहाँ पर आपको देखने, देखो ये आप सबको पता है, मिट्टा अक्षरा 1 का 3 लगाना है, 1 का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। देख लेते हैं, मित्र मिश्र को जाओगे तो मित्र, देखो मित्र मिश्र को जब जाओगे तो वीर मित्रोदय है, अपरादित्य की अपरार्क है, शूलपाणी की दीपक लगा लेते हैं। ये बिल्कुल है, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, महाभारत रामायण, बार बार कह रहा हूं, इनकी टीका याद कर लेना। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा फेमस टीका ही आपको पता है, मित्र मिश्र की पहला है, तो तीसरे वाले पहला ही विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अपरादित्य की अपरार्क है, शूलपाणी की दीपकलिका है, ये आप सबको पता है। ठीक है,
देख लीजिए यहाँ पर देखिए, बाल क्रीड़ा याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका है, इसके लेखक विश्वरूप है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर है, धर्मशास्त्र निबंध कहिए अपरार्क की है, सुबोधनी विश्वेश्वर की है, दीप कलिका शूलपाणी की है, दाय भाग जीमूतवाहन की है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। मित्र मिश्र की तो आपको पता ही है, चले, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ इति भट्ट भास्कर, ठीक है, दिया होगा भट्ट भास्कर, पहला ही है, ठीक है, भट्ट भास्कर। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में, ब्राह्मण ग्रंथ की परिभाषा क्या है, ब्राह्मणों का सामान्य परिचय जब पहली यूनिट में पढ़ोगे तो आपको ये परिभाषाएं पढ़नी होंगी। आपस्तंभ क्या कहते हैं, तो मंत्र ब्राह्मणी और वेदना मधेयम कर्म चोदना ब्राह्मणानी, ये पूछ लिया जाएगा, ये किसने कहा है, तो आपस्तंभ ने कहा है। इस बार पूछा गया है ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, ये भट्ट भास्कर ने कहा है। शेषे ब्राह्मण शब्द है, जैमिनी ने कहा है। मेदिनीकार कहते हैं ब्राह्मणम ब्रह्म संगाते वेद भागे नपुंसकम अवशिष्टो वेद भागो ब्राह्मणम, ये सायण कहते हैं। यही मे ब्राह्मणः प्रोक्ता मंत्र वै प्रोक्षणे गवामेते प्रमाणम उताहो नेति वासव, व्यास जी कहते हैं। मंत्र ब्राह्मण और वेद इति नामधेयम षण्मंगम एके, ये कुमार भट्ट कहते हैं। नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजन प्रतिष्ठानम विदिश्य ब्राह्मणम तदिहोच्यते, ये वाचस्पति मिश्र कहते हैं। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणम कल्पना व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तो विधियो ब्राह्मण से तो एतद् वै सर्वेदेषु नियतम विधिलक्षणम। ये भी पूछा जा सकता है कि साबर स्वामी ने कितने विषय माने हैं ब्राह्मण के, तो 10 माने हैं, इन्होंने 4 माने हैं, ठीक है। तो ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको रटना है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको समझ नहीं सकते, ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, बुक में सब आपको मिल जाएगा। कालक्रमानुसारम निम्नलिखित ग्रंथानाम क्रमम चुनता, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखना, कभी कृतियों का क्रम लगाने के लिए आ जाए तो आप पहले उनके लेखकों के बारे में जानिए। जब आप उनके लेखकों के बारे में जान लेंगे तो कवियों के जो क्रम है उनको लगाने में आसानी होगी। महाभाष्य को आप रख दीजिए, महाभाष्यकार को रख दीजिए आप पतंजलि, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन उसके बाद रख दीजिए नागेश को, उसके बाद मनोरमा में भट्टोजी दीक्षित, काशिका में रख दीजिए जयादित्य वामन को। अब देखते हैं यहां से क्रम से चलते हैं। तो आपको पता है पाणिनि कात्यायन पतंजलि में से जब हम क्रम देखते हैं तो पाणिनि पहले, फिर कात्यायन, फिर पतंजलि। तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि, तो यहाँ कात्यायन पतंजलि तो दिए नहीं है, महाभाष्यकार ही पहले दिए हैं। तो आपको ये तो पता है कि पहले हमको ए को लेना है, अब इनमें विचार करना है। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि इनको हम क्रम से पढ़ते हैं, तो ये क्रम से ही है, पहले पाणिनि है, फिर कात्यायन है, फिर पतंजलि है। उनमें यहाँ कात्यायन पाणिनि तो है नहीं है, सिर्फ पतंजलि है। उनके बाद की सब लीला है पाणिनि व्याकरण, ये सब पाणिनि व्याकरण से संबंधित है सब ग्रंथ जो है। तो पहले महाभाष्य को रखिए। दूसरी बात, जब इस पे आगे चलोगे आगे तो अष्टाध्यायी पर वृत्ति मिलती है काशिकाकार की, क्योंकि प्राचीन मतों का खंडन, ये काशिकाकार जो है प्राचीन वैयाकरण है। तो प्राचीन वैयाकरण है और परिभाषेंदु शेखर पौराण मनोरमा ये नव्य व्याकरण के ग्रंथ हैं। तो प्राचीन को पहले लोगे तो ए के बाद डी लोगे तो ये सही हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ आगे बात करेंगे तो प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित की है, परिभाषेंदु शेखर नागेश भट्ट की है। तो प्रौढ़ मनोरमाकार के जो भट्टोजी दीक्षित थे, उनके जो पौत्र थे हरि दीक्षित, उनके शिष्य थे नागेश भट्ट। तो ये बाद में आएंगे, तो सी और बी ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समझेंगे तब भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो, अशोक शिलालेखेषु गिरनार शिलालेख कुत्र प्राप्तते, ये सब आपको पता है। चले आगे देखो, यहाँ देखोगे गिरनार काठियावाड़ जूनागढ़ से स्थित वहां मिलता है, कहाँ, गुजरात में। तो अब कहोगे यहाँ गुजरात तो है नहीं है, तो भाई सौराष्ट्र सोमनाथम च, सोमनाथ कहाँ है, गुजरात। सौराष्ट्र किसको कहा जाता था पहले, सौराष्ट्र को पहले क्या कहा, सौराष्ट्र किसको कहा जाता है अभी वर्तमान में, गुजरात को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, ये आपको पता है कहाँ कहाँ से मिले हैं। यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा मिस टाइपिंग है, ये सहवाजगढ़ी मानसेहरा दोनों की लिपि खरोष्टी लिपि है, इसको यहाँ नहीं समझना है, ये कॉपी हुआ है, ये यहाँ है, ठीक है। बाकी नीचे वालों का ये आप लोग एरो देख रहे होंगे, नीचे ये जो एरो जा रहा है, इन सभी अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, लेकिन यहाँ बात करोगे खरोष्टी लिपि तो इन दो की है, ठीक है, इसको नहीं ध्यान देना है आपको। चले आगे, ठीक है। अद्वैत सिद्धि ग्रंथ के रचिता, अद्वैत सिद्धि के ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती ने रचा है, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। देख लेते हैं 15वीं शताब्दी के होंगे, 15वीं 17वीं के। अद्वैत सिद्धि
मधुसूदन सरस्वती, अद्वैत रत्न लक्षण मधुसूदन सरस्वती, प्रस्थान वेद मधुसूदन सरस्वती, वेदांत कल्पतिका मधुसूदन सरस्वती, गुणार्थ दीपिका मधुसूदन सरस्वती। ये आपको वहां पर बुक में दर्शन वाली यूनिट में आपको 177 नंबर पेज पे शायद मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 5 ग्रंथ इनके हैं, 17वीं शताब्दी के हैं ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे तो आपको पता होना चाहिए अद्वैत सिद्धि हो, अद्वैत रत्न लक्षण हो, प्रस्थान भेद हो, वेदांत कल्पतिका हो, गूढ़ार्थ दीपिका हो, ये मधुसूदन सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। आगे प्रश्न गायब है, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये पूछा गया है कि जो समुद्रगुप्त था उसने कितने राजाओं को, कितने शासकों को हराया था। तो 9 है इसका आंसर। ये फैक्ट ऐसी है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त देश के 9 शासकों को युद्ध में पराजित किया। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को शशांक भी कहा गया है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसका 9 हो जाएगा। यहाँ है अधस्थनेषु विकृति पाठान यथाक्रमम योजयत। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको यथाक्रम लगाना है। ये क्या है कि वेद संरक्षण के उपाय हैं, वैदिक साहित्य के संरक्षण के उपाय हैं। जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गणः, क्रम से ही तो लगा है। जटामाला शिखा रेखा ABCD, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वेद भाग के संरक्षण के लिए 8 विकृतियां बताई गई हैं। जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गणः, अष्टौ विकृतः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षिभिः। ये ध्यान रखा, 8 विकृत 8 है इनके पास। ठीक है, जटामाला शिखा रेखा, इनका क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखितेषु शब्द प्रादुर्भावस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये भी आपको पता है कि जब आप अव्ययी भाव समास पढ़ोगे, उसमें सूत्र पढ़ोगे, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात्या शब्द प्रादुर् पश्चात् यथा अनुग्रह योगपद संप्रति साकल्यान्त वचनेषु, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये वहां से है। वो क्या करता है, व्यक्त्यादि अर्थ में वर्तमान जो अव्यय उनका सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास करता है। वहां पर आपको विभक्त्यादि जो अर्थ हैं और अर्थों के क्या उदाहरण है ये आपको पता होना चाहिए। तो पश्चात अर्थ में आ जाता है अनुविष्णु, इति हरि इसी का उदाहरण है। शब्द प्रादुर्भाव, अतिनिंद्रम भी वहां का अत्यय में है। और अनुरूपम क्या है, यथा का जो एक अर्थ है योग्यता उसका है। ठीक है ना, यथार्थ में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको पता ही है कि जब आप देखो क्या क्या पूछा गया है वहां। देखो आपको यहाँ देखोगे यथा में योग्यता में अनुरूपम, ठीक है, अनुविष्णु विष्णु पश्चात में आ जाएगा इतिहरि शब्द प्रादुर्भाव। देख रहे हो अर्थ, शब्द प्रादुर्भाव में इतिहरि, पश्चात में अनुविष्णु, योग्यता में अनुरूपम। तो ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ठीक है, अब पद्म पुराणे पंचखंडा संति क्रमेण योजयत। तो ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा अंदर से पूछ लिया है। तो ये बोल रहा है कि पद्म पुराण में 5 खंड है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पद्म पुराण में किसी किसी संस्करण में 6 खंड भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये पंचखंड मान रहा है अच्छी बात है, लेकिन 6 खंड भी पद्म पुराण में होते हैं। ये 4 भी हैं और एक 5 सबसे पहले खंड जो आता है वो आदि खंड माना गया है, लेकिन जो 5 खंड मानते हैं वो आदि खंड को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बहुत से पुराण ऐसे हैं, जैसे हम लोग पुराण का लक्षण पढ़ते हैं, सर्गंच प्रतिसर्गंच, सर्ग होता है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, सर्ग पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्द है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। तो सर्ग है प्रतिसर्ग है, सर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि सृजन। तो सबसे पहले सृष्टि आएगा पुराणों में। सबसे पहले जो वचन होता है, सबसे पहले व्यक्ति क्या बताएगा, सृष्टि को बताएगा, उसके बाद बताएगा। तो सबसे पहले 2 को आप ले लीजिए, एक आ जहां 2 होगा, एक आ 2, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, डी का 3 ही होना है, क्योंकि दोनों में डी का 3 है। तो ये आपको पता चल गया कि डी चतुर्थ खंड जो होने वाला है वो पाताल खंड होने वाला। अब देखिए सृष्टि खंड जब हो गया तो सृष्टि खंड के बाद कहाँ रहेगी जनता, भूमि पर रहेगी। तो 2 के बाद आपको क्या आना चाहिए, दूसरे खंड में आपको क्या आना चाहिए, चौथा आना चाहिए। दूसरे खंड में आपको क्या आना चाहिए, चौथा आना चाहिए। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरे खंड में आपको स्वर्ग होगा, फिर लास्ट में आपका पाताल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना, डी का 3। तो ये इसका आंसर आपको सीधा सीधा पता चल गया है। एक बार बात कर लेते हैं क्रम इनके। तो पद्म पुराण में 6 खंड प्राप्त होते हैं, कोई कोई 5 खंड भी मानता है। आदि, फिर सृष्टि, फिर भूमि, फिर स्वर्ग, फिर पाताल, फिर लास्ट में उत्तरखंड। उत्तरखंड सबसे लास्ट में है, आदि खंड सबसे पहले है, फिर सृष्टि होती है, फिर भूमि पे जाएंगे, फिर स्वर्ग, फिर पाताल। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको पता चलेगा हर जहां पर जिस भी पुराण का खंडों में विभाजन है उसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कुंतकानुसारम वक्रताया भेदौ न भवतः। वक्रता के भेद को नहीं होते हैं।
ठीक है। वक्रता के भेद कौन नहीं होते हैं? प्रकरण वक्रता तो होता है, तो ए विकल्प जो होगा ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता, ये कभी आंसर नहीं हो सकता। रस वक्रता तो नहीं होती है, वाक्य वक्रता होती है, ये भी नहीं हो सकते। क्या बचा है? यही तो बचा, बी और डी, ये सही हो जाएगा। क्योंकि वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, ये तो वक्रोक्ति जीवितम जब आप पढ़ोगे तो 6 प्रकार के जो वक्रता के भेद है उसमें प्रकरण वक्रता भी आती है, वाक्य वक्रता भी आती है, अर्थ विन्यास वक्रता नहीं आती, वर्ण विन्यास वक्रता तो आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बी और डी यहां पर गलत हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चले आगे। तो देखो, वर्ण विन्यास वक्रता है, अर्थ विन्यास वक्रता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप लोग यहां पर देखोगे तो वर्ण विन्यास वक्रता है, अर्थ विन्यास वक्रता नहीं है। वाक्य वक्रता भी है, प्रकरण वक्रता भी है, इसके बाद पद पूर्वार्ध है, प्रत्याश्रित वक्रता है, प्रबंध वक्रता है, रस वक्रता है और अर्थ विन्यास वक्रता नहीं होती है। ये भी पूछा जा सकता है 6 प्रकार की वक्रता किस ग्रंथ में बताई है, किसने बताई है, कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, ये सब आपको क्षैतिज रूप से ज्ञान होना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसारम पृथ्वी कह भूंगते, पृथ्वी का भोग कौन करता है? तो ये आप या तो पढ़े हो तब भी इसका आंसर कर लोगे, या इसको आप जब समझेंगे तब भी आप पढ़ लेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि शक्ति से संपन्न जो राजा होता है वो पृथ्वी का भोग करता है, विद्या विनीत जो राजा होता है वो पृथ्वी का भोग करता है, या तीक्ष्ण दंड जिसका होता है वो राजा का भी करता है, या सचिवायत? तो देखो, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि शक्ति संपन्न जो होगा क्या वो पृथ्वी का भोग कर पाएगा? नहीं। क्यों? शक्ति संपन्न जब होगा तो वो विद्रोह करेगा। शक्ति जिसके पास होगी वो क्या करेगा? शक्ति होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ शक्ति मात्र से वो पृथ्वी का भोग नहीं कर सकता है, क्योंकि शक्ति तो घनानंद के पास भी थी, लेकिन चंद्रगुप्त ने क्या किया? हटा दिया सिंहासन से। तो शक्ति संपन्न नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्या विनीत। उदाहरण है चाणक्य इत्यादि, और उसी की बात है कौटिल्य। ठीक है ना? चाणक्य ने अपनी विद्या से चंद्रगुप्त को राजा बनाया, उसको विद्या से विनीत किया, विद्या से संपन्न किया, तब वो राजा बना। ये सही हो जाएगा। क्या तीक्ष्ण दंड जिसका होगा वो राजा? नहीं। तो वहां पर जब आप पढ़ोगे तो लिखा है कि जब तीक्ष्ण दंड होगा तो उद्वेग, जनता में क्रांति पैदा होने लगेगी। ठीक है? और सचिवायत तो राजा, दंड होना चाहिए लेकिन तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है? सचिवायत राजा नहीं, ऐसा नहीं है। सचिवायत नहीं, सबके पास। अब कांग्रेस चुनाव हारी है, क्यों हारी है? सचिवायत तो है लेकिन विद्या विनीत नहीं है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी हुई है ना मध्य प्रदेश में, ये समस्या आ रही है कि लोकसभा 2024 का चुनाव आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो प्लान कर सके, कोई ऐसा कमांड करने वाला नहीं है। ठीक है? तो ध्यान रखना, ये कारण होते हैं। सचिवायत्त होने से कुछ नहीं होता है, विद्या विनीत होने से होता है। ठीक है? विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनय रतः अनन्याम प्रथमी मुंगते सर्वभूत हिते रतः, ये आपको वहां पर सीधा सीधा श्लोक मिल जाएगा। फिर पूछा है अधस्तनेषु रामायणाश्रिते महाकाव्ये स्तः, रामायण आश्रित महाकाव्य 2 कौन से हैं? तो सेतुबंध से ही पता चल रहा है, प्रवरसेन की कृति है। ध्यान रखना, ये प्रवरसेन की कृति है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये रामायणाश्रित है? तो भैया सेतु बांध के ही तो रावण को मारा था, तो ए तो सही हो जाएगा, जहां ए नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। किरातार्जुनीयम, अर्जुनीयम आ रहा है तो अर्जुन महाभारत में था कि रामायण में था? तो बी तो गलती होना है, गलत। भट्टी काव्य को दूसरा कहते हैं रावण वध काव्य, रावण वध, ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है? तीसरा सही हो जाएगा। नई सतीय चरितम की बात करें तो ये महाभारत का आश्रित है, श्रीहर्ष है, वन पर्व है, नल दमयंती कथा है। लेकिन रामायण में नल नील तो है लेकिन वो पुल बनाते हैं, वो निषद देश के राजा नहीं है। ठीक है? ध्यान रखना, इसलिए इसका ए और सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चले देख लेते हैं एक बात। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, रामायण आश्रित जो रूपक है, रामायण आश्रित जो महाकाव्य है, ऐसे महाभारत आश्रित जो रूपक है महाकाव्य है, पता होना चाहिए। श्वेतवंत की बात करें तो 15 सर्ग है, प्रवरसेन की कृति है। उसके बाद रावण वध सर्ग 22 है, भट्टी की कृति है। ठीक है? ध्यान रखना, बाकी अन्य ये ग्रंथ जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ऋग्वेद प्रातिशाख्यानुसार रक्त संज्ञा कस्य होती? ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञा जो होती है अनुनासिक वर्णों की होती है। यकार भी अनुनासिक नहीं है, चकार भी अनुनासिक नहीं है, दकार भी अनुनासिक नहीं है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहां पर लिखा है रक्त वर्णों के विषय में प्रथम पटल के 36वें सूत्र में बताया कि रक्त संज्ञो अनुनासिक, ये सूत्र है सौनक का। रक्त संज्ञा किनकी होती है? अनुनासिक वर्णो रक्त उच्यते, अनुनासिक वर्णों को रक्त कहा जाता है। अनुनासिक वर्ण है यमगणनम, ये आपको पता है। क्लियर हो गया?
शायद 7वां सूत्र है 14 स्तरों में, ठीक है। मनु स्मृति है टीकाकार इस्तः, मनु स्मृति के जो टीकाकार है उनको बताना है आपको। तो विश्वरूप की पता है आपको, विश्वरूप की टीका का नाम क्या है? बाल क्रीड़ा। विश्वरूप की टीका का नाम क्या है? बाल क्रीड़ा। विज्ञानेश्वर की टीका का नाम क्या है? मिताक्षरा। किसकी टीका है ये? मनु स्मृति की। तो ए और डी तो हो नहीं सकता, ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, सिर्फ बीसी विकल्प ही तो बचा। कुल्लूक भट्ट क्या है? तो कुल्लूक भट्ट की मनवर्त मुक्तावली मनु स्मृति पर, मेधा तिथि का मनु भाष्य मनु स्मृति पर। तो बी और सी विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। बार बार कह रहा हूं, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, रामायण महाभारत टीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो मनु भाष्य, मेधा तिथि, मनवर्त मुक्तावली, कुल्लूक भट्ट आपको पता होना चाहिए। दस रूपकानुसार रूपका नाम भेद, तो ये तो आपको पता है कि नहीं पता है? तो वहां पर लिखा है वस्तु नेतारस तेसाम भेदका, ठीक है, तेसाम रूपकाणाम भेदका। 10 रूपक से प्रश्न आया है, ठीक है। वस्तु नेतारस प्रथम प्रकाश की बात है। तो देखो आपको तब भी नहीं पता हो जिसने 10 रूपक नहीं पढ़ा हो, लेकिन इतना पूछ रहा है कि 10 रूपकाणाम भेद, रूपकों का भेद। रूपकों में 10 प्रकार होते हैं और 10 प्रकार के रूपकों में नाटक भी आता है और नाटक में नायक भी होता है। और नायक कोई क्या कहते हैं? नेता कहते हैं। तो डी वाला तो होना चाहिए, इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, बचे आपके पास 2। अब पूछ रहा है 2 विकल्प आपको, छंद से कोई मतलब नहीं है, जरूरी थोड़ी नहीं है नायक हमेशा छंद में ही बोले, कभी कभी झल्ला के भी बोलेगा ना, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो सी गलत होगा तो ये वाला गलत हो गया। तो आपके पास क्या बचा? ए और डी। तो आप लोग वहां पर विकल्पों को देख करके भी अपने विद्या विनीत राजा पृथ्वी मुंगते, विद्या विनीत करके भी आप क्या कर सकते हो? वहां पर काम चला सकते हो, ठीक है। वस्तु नेता रस तेसाम भेदक, रूपकों के भेदक तत्व है कथा, वस्तु नेता तथा रस। चलिए अब यहाँ पर मेल करना है कि कौन से। तो आपको पता है रस संप्रदाय के भरत मुनि है, रीति संप्रदाय के वामन है, अलंकार संप्रदाय के वामन है, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है। इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये सब आपको पता है चीजें, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करनी है, आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले रस संप्रदाय थी 300 से 400 ईसा पूर्व, अलंकार संप्रदाय 700 ईसा पूर्व, रीति संप्रदाय 800 ईसा पूर्व, ध्वनि संप्रदाय 850। उसके बाद 10वीं में आ जाता है वक्रोक्ति और 11वीं में हो जाता है उचित्य संप्रदाय, जिसके हैं क्षेमेंद्र। आचार्य कौटिल्य के मत में दूत के 2 प्रकार हैं। दूत देख लीजिए, तो देखो दूत होता है परमितार्थ भी होता है, शासनहर भी होता है, ए और सी। क्योंकि बुद्धिमान, आहार्य, बुद्धि ये पुत्र के प्रकार है। ये किसके प्रकार हैं? बुद्धिमान और आहार्य बुद्धि ये पुत्र के प्रकार हैं, पुत्र के प्रकार हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है। निसृष्टार्थ, परिमितार्थ, शासनहर ये 3 प्रकार के दूत होते हैं। दूत और गुप्तचर में अंतर है, ध्यान रखना। नियुक्त ग्रंथ से टीकाकार इस्तः, यहाँ पर देखते हैं नियुक्त ग्रंथ के टीकाकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार देखिए नियुक्त ग्रंथ के टीकाकार कौन है? तो नियुक्त ग्रंथ में दुर्गाचार्य ने क्या लिखा है? ऋजु अर्था टीका लिखी है, ठीक है। गर्ग के तो वहां पर कथन है, तो बी वाला विकल्प तो बिल्कुल गलत करिए, ठीक है। स्कंद स्वामी और वर रुचि, तो आप लोग डी, ए और डी तो यहाँ पर विकल्प नहीं है, या तो ए डी लगाना था। वर रुचि ने भी लिखा है नियुक्त पर, ठीक है, और स्कंद स्वामी ने भी लिखा है, ये ध्यान रखना। ये दोनों ने नियुक्त समुच्चय लिखा है इन्होंने, वर रुचि ने, और स्कंद स्वामी ने भी नियुक्त पर टीका लिखी। तो ये प्रश्न गलत आया था उस समय। या तो ऐसा हो सकता है कि स्कंद स्वामी को स्कंद महेश्वर भी कहते हैं, स्कंद महेश्वर, ठीक है। तो अगर अलग अलग व्यक्ति मानेंगे दोनों को तो इसका मतलब ए और डी होना चाहिए कहा, क्योंकि स्कंद स्वामी नहीं लेकर के हम स्कंद महेश्वर लेंगे। तो ए और डी विकल्प में कहीं है ही नहीं है। ए और सी लेंगे तो डी वाला है, क्योंकि डी वाले ने भी तो लिखा है निरुक्त समुच्चय। इस प्रकार से ये प्रश्न गलत था, इसमें तीनों विकल्प सही हैं। एक बार एनालाइज में हम लोग देख लेते हैं, विश्लेषण में एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इनमें गार्ग के मत प्राप्त होते हैं, गार्ग के मत प्राप्त होते हैं। गार्ग ने कोई नहीं, देखो दुर्गाचार्य का ऋज्वर था, स्कंद महेश्वर और वरुचि द्वारा लिखी गई निरुक्त निचय है। क्या है? निरुक्त निचय, दोनों ने मिलकर के लिखी है, इस वजह से वो वहां पर गलत हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अत्र कथनद्वयमस्ति एकम अभिकथनम अपरच्च तस्य कारणम, तो क्या कारण है देख लेते हैं। केनोपनिषदि हेमवती उमा उपाख्यानम वर्णितमस्ति। केनोपनिषद पे आप जाओगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे चौथे उमा हेमवती आख्यान आपको गद्य में मिल जाएगा। तो उमा उपाख्यानम अस्ति, तो अस्ति, ये तो अभिकथन तो सही है। कारणम क्या है? न तत्र चक्षुर गच्छति इति केनोपनिषद वचनमस्ति, केनोपनिषद वचन तो है। तो ए कारणम उभयम सत्यम, अभिकथनम भी सत्यम, कारणम सत्यम, लेकिन अभिकथनम इत्यस्य समुचित व्याख्यानास्ति। व्याख्या नहीं है, न तत्र चक्षुर गच्छति, न तत्र वाक् गच्छति, न मनो गच्छति, ये बात सही है।
कि वहां पर ये लिखा है केनोपनिषद में, लेकिन पहले वाले विकथन में ये कोई कारण नहीं है। ये पद्य की बात है, ये गद्य की बात है, पहले 2 अध्यायों की बात है, बाद के 2 अध्यायों की बात है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, चले आगे। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चले, ये वहां पर दिया गया है, ये आपको देख सकते हो। ठीक है, अब उत्पातेन ज्ञापिते च इति वार्तिकस्य उदाहरणम अस्ति। ठीक है, इस वार्तिक के उदाहरण पूछे गए हैं। क्या वार्तिक है? तो उत्पातेन ज्ञापिते च, उत्पाद के द्वारा ज्ञापित, जो अर्थ वहां पर चतुर्थी होती है, चतुर्थी करता है ये वार्तिक। तो वहां पर आप लोग देखोगे इस प्रकरण में तो वहां 4 वार्तिक प्राप्त होती हैं। एक होती है तादर्थे चतुर्थी वाच्या, पहली वार्तिक प्राप्त होती है जिसका उदाहरण है मुक्तये हरिम भजति, तो ये तो सही नहीं होगा। दूसरा वहां पर दोगे तो वहां क्लृप्री संपद्यमाने, इसी के नीचे वार्तिक है, उसका उदाहरण है भक्ति ज्ञानाय कल्पते, वहां क्लृप्री धातु के युग में चतुर्थी होती है। वाताय कपिला विद्युत, ये इसी का उदाहरण है। यहाँ पर कपिला विद्युत, ये उत्पाद शब्द के द्वारा यहाँ कापित जो अर्थ है वात, यहाँ पर क्या हो जाती है? चतुर्थी हो जाती है, तो बन जाता है वाताय कपिला विद्युत। ब्राह्मणाय हितम, यहाँ पर हित योगे चतुर्थी, तो हित योगे चतुर्थी से वार्तिक से चारों वार्तिकों के उदाहरण है। ध्यान रखना, यहाँ पर तादर्थे चतुर्थी है, यहाँ क्लृप्री संपद्यमाने है, यहाँ पर उत्पातिन ज्ञापिते च, और यहाँ पर है हित योगे च। ठीक है, तो ये चारों हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, सीधे सीधे उदाहरण है ये उनके। कारक प्रकरण की बात है। ठीक है, चतुर्थी की। तो उत्पातिन ज्ञापिते च वाताय कपिला विद्युत। ठीक है, चले आगे। एसु पाठकस्य अन्यतमो गुणो अस्ति, 5वीं यूनिट व्याकरण के सामान्य यूनिट से ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं जो पाठक के गुण होते हैं, तो 6 गुण वहां पर बताए गए हैं। जो जल्दी जल्दी पढ़ेगा वो कभी गुण नहीं हो सकता, जो गा गा के पढ़ेगा वो भी नहीं हो सकता, जो सिर को हिला हिला के पढ़ेगा वो भी नहीं हो सकता। अक्षर व्यक्ति, यहाँ पर अक्षर व्यक्ति पदच्छेद। ठीक है, तो ये आपको मदोक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरम धैर्यम लय समर्थम च षडेति पाठक गुणा संकेतम, ये तो अलग चीज है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये इसके क्या है? दोष है। गीति शीघ्री सरल कंपी तथा लिखित पाठका नर्थग्योल्पकंठश्च षडेति पाठकाधमा। अब देखिए यहां से प्रश्न कौन सा है? ये प्रश्न है ये 91वां प्रश्न है। अब देखो ये यहाँ पर लास्ट में, अभी ये 2019 के बाद से शुरू हो गया है कि एक लास्ट में जो, चाहे वो पहला पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, लास्ट के 91 से 95 तक, 91 से 95 तक एक परिच्छेद दिया होता है, उसको पढ़ करके आपको आंसर करने हैं। बाकी एक 96 से लेकर के 100वें प्रश्न तक एक अलग परिच्छेद होता है, उससे लेकर के उनके आंसर करने हैं। तो पहले आप लोग इसको देखोगे तो ये कहाँ का? यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षाल निर्मलापि उपयाति बुद्धि अनुचित फलतापि सार सरागैव भवति यूनां दृष्टि अपहरति च वात। ये देखो, ये कादम्बरी का है, कादम्बरी के सुकनाश उपदेश की बात है। ठीक है, अब आप लोग इनको पढ़ोगे प्रश्नों को, तो आपको आंसर इस परिच्छेद को देख के करने हैं। क्या प्रश्न है देख लेते हैं। दिग्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः इत्यत्र उपमार्ग प्रवर्तकः कः। ठीक है, यहाँ पर जो ये दिग्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तक का जो उपमार्ग प्रवर्तक है वो कौन है? तो देखते हैं ये बात कहाँ पर आई है, कहाँ पर आई है। तो देखो यहाँ देखिए, नासयति च दिग्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगः विषयेषु। तो यहाँ पर लिखा है कि पुरुषम नाशयति, कम नाशयति, पुरुष को नाश कर देती है। कौन? जो विषयेषु, विषयों में अत्यासंग, अत्यासंग मतलब अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है, वो क्या कर देता है? विषयों में हो जाता है। तो उपमा प्रत्यय का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है कि नहीं? अत्यासंग, अत्यासंग नहीं दिया है तो दिया है ना अत्यधिक अनुराग। जब अत्यासक्ति वहां हो जाएगी तो वो क्या करेगा? नाशयति, पुरुषों को नाश हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से दिग्मोह व्यक्ति होता है वहां पर अत्यधिक, तो यहाँ पर पुरुष नहीं होगा, क्या होगा? अत्यासंग मतलब अत्यधिक अनुराग। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखना। देखो शब्द को आप पढ़ोगे ना तो पकड़ लोगे, आपको संबंध जोड़ना है उस व्यक्ति से। ठीक है ना, वह कर्ता कर्म क्रिया इत्यादि को पकड़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। यौवनारंभे यूनाम दृष्टि प्रायः कीदृशी भवति। अब देखिए यहाँ पर कहाँ है ये? अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, सरागैव भवति, रागेन युक्तः सरागः, राग युक्ता, ये तो सरल है। ठीक है, यूनाम दृष्टि कैसी होती है? राग युक्त होती है। आगे देखते हैं, अपगत क्या है? अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव इत्यत्र। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग कहाँ पर ये बात आई है? अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव रजनिकर गवस्तयो विसंति सुखेन उपदेश गुणा। तो यहाँ पर पूछ रहा, अलंकार पूछ रहा है क्या? तो उपमा अलंकार है, क्योंकि स्फटिक मणि की तरह वहां पर उपमा दे रहा है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, फिर क्या है? प्रकृति ही कमति दूरम अपहरति, प्रकृति कम,
कम मतलब किसको, अति दूरम दूर ले जाती है प्रकृति। तो कहाँ लिखा है ये बात, अपहरति कहाँ की बात है ये एक बार देख लेते हैं। ये लिखा है कि अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रम समद्भूतरजो भ्रांतिरति दूरम आत्मनिक्षया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कम पुरुषम प्रकृति ही पुरुषम अपहरति। किस प्रकार से, जिस प्रकार से वायु शुष्क पत्र को अति दूर, जब वायु होती है वो जब तेज चलती है तो सूखे पत्तों को बहुत दूर ले जाती है, उसी प्रकार से यौवन के समय में पुरुष की जो प्रकृति है वो क्या हो जाती है, पुरुष जो प्रकृति है वो पुरुष को बहुत दूर ले जाती है। तो कम मतलब पुरुषम, कम मतलब पुरुषम। शुष्क पत्र को कौन ले जाता है, तो वाता वायु ले जाती है, लेकिन प्रकृति किसको ले जा रही है, प्रकृति ही पुरुषम अपहरति। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। चले आगे, अगला प्रश्न क्या है, लास्ट वाला है, मधुतरान्यापतन्ति इत्यत्र आपतन्ति इत्यत्र क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कहाँ की बात है भैया, यहाँ की है ना, च के बाद सलिलानि इव तान्येव विषय स्वरूपाणि आस्वद्यमानानि मधुतरान्यापतन्ति मनसः, मनसः आपतन्ति। तो आपतन्ति क्रिया है, उसका आपको क्या देखना है, कर्तृपद देखना है। तो विषय स्वरूपाणि दिया है कि नहीं, विषय स्वरूपाणि, और बाकी ये सब इसके विशेषण है और ये उपमा दी गई है। ठीक है, तो विषय स्वरूपाणि वो विशेषण है, आस्वद्यमानानि विषय स्वरूपाणि, तो ये विषय स्वरूपाणि कर्तृपद है, उसका विशेषण है आस्वद्यमानानि, इसलिए विषय स्वरूपाणि यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 96 से 96 वाला प्रश्न है, 96 से आपको चलना है 100वें तक। ठीक है, यहाँ पर इसको पढ़ना है तो आप लोग वहां पढ़ के ही दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम करणम परामर्शो व्यापारः तथा येन पुरुषेण महानसादौ धूमेव हनिर्व्याप्तिर्घटितः पश्चात् सैव पुरुषः क्वचित् पर्वतादौ अवच्छिन्न मूलां धूमरेखां पश्यति तदनन्तरं धूमो वह्निव्याप्य इत्येवं रूपं व्याप्ति स्मरणं तस्य होति पश्चाच्च वह्निव्याप्य धूमानायमिति ज्ञानं स परैव परामर्शः इत्युच्यते तदनन्तरं पर्वतो वह्निमानिति अनुमतिर्जायते अत्र प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिङ्गमनुमिति करणमिति वदन्ति तद्दूषयति ज्ञायमानमिति लिंगस्य अनुमितिकरणत्वे युक्तिमाह नागतादिति। देखो ये ध्यान रखना, ये तर्क संग्रह तर्क भाषा जिन लोगों ने पढ़ी है वो इस प्रश्न कर लेंगे, कहीं का हो, चाहे तर्क संग्रह का हो, तर्क भाषा हो, तर्क भाषा का गद्य है। लेकिन ये ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने तर्क संग्रह तर्क भाषा को पढ़ा है वो पढ़ लेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताया गया है, अनुमान प्रमाण के विषय में बताया गया है। अनुमितौ कह व्यापार है, अनुमिति ज्ञान का जो करण, अनुमितौ ज्ञान का करण जो होता है व्याप्ति होता है, अनुमिति ज्ञान का जो व्यापार होता है वो परामर्श होता है। तो लिखा है अनुमिति व्याप्ति ज्ञानम करणम, अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान करण होता है और परामर्श क्या होता है, व्यापार होता है। तो यहाँ पर सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखना, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम भवति, तो पढ़ चुके हो, अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम करणम भवति व्यापारः परामर्शः व्यापारो भवति पर्वतो वह्निमति ज्ञानम कथ्यते। देखो अब इसको देखो, बिल्कुल देखोगे, जिन्होंने पढ़ा है वो इसको बिना देखे भी लगा देंगे, लेकिन इसको आप लोग इसमें देखने का प्रयास करोगे तो पर्वतो वह्निमान इति अनुमितिर्जायते, यही तो ज्ञान है। क्योंकि आप पूरा परामर्श के द्वारा, करण के द्वारा, व्याप्ति साधन के द्वारा, परामर्श रूपी व्यापार के द्वारा लास्ट में यहीं तक तो पहुंचते हैं कि पर्वत वह्निमान है। हाँ भैया, पर्वत पर अग्नि है, तो यही तो अनुमिति है। और अनुमिति ज्ञान क्या होता है, अनुमान होता है, तो अनुमिति है। लिखा है पर्वतो वह्निमान इति अनुमितिर्जायते, सीधा सीधा वहां पर लिखा है। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अच्छे से तो आप लोग गद्य को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के देना है। फिर क्या है, परामर्शस्य स्वरूपम अस्ति, तो परामर्श का स्वरूप जो लोग पढ़े हैं तो देख लेते हैं। व्यापक नहीं होती है, व्यापक नहीं होती है, वह्नि व्याप्य धूमान अयम इति ज्ञानम परामर्श, वहां पर भी लिखा है तर्क संग्रह में, यहाँ पर भी लिखा होगा। पश्चात वह्नि व्याप्य धूमवान अयम इति ज्ञानम स एव परामर्श स ज्ञानम तम ज्ञानम एव परामर्श, ध्यान, सह परामर्श ज्ञानम। ठीक है ना, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है, लास्ट वाला, व्याप्ति स्मरणस्य स्वरूपम अस्ति, व्याप्ति स्मरण का स्वरूप है क्या है, तदनंतरम धूमो वह्नि व्याप्य, धूमो वह्नि व्याप्य इत्येवं रूपम व्याप्ति स्मरणम तस्य भवति। ठीक है, ध्यान रखना, तस्य ज्ञानस्य धूमो वह्नि व्याप्य इति रूपम स्मरणम भवति। तो ये आपका लास्ट वाला प्रश्न भी सही हो जाएगा। ठीक है, 100 प्रश्न हो गए कि नहीं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि ये प्रश्नों को आपको पढ़ करके सही से आंसर देना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और विकल्पों में से आपको सोचने की थोड़ी समय मिलेगा, तो आप उसको सही, क्योंकि देखो तुक्के कहते ना, तुक्के से पेपर निकलता है, तुक्के से पेपर नहीं निकलता है।
तुक्का उसी का सही होता है जो थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, ठीक है। जिसका जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसका तुक्का क्या सही होगा। ऐसे अगर सही होने लगता तो हर व्यक्ति यहाँ पर क्या होता, हर व्यक्ति आगे होता। तो तुक्का उसी का सही होता है। कहते नहीं कि यार उसके तुक्के सही हो जाते हैं, उसके तुक्के तब सही हो जाते हैं जब वो थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार ध्यान रखना, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद डिसीजन लेना है कि मेरे पे आता है या नहीं आता है। प्रश्न पढ़ करके ही नहीं होना है, एक बार विकल्पों को भी देखना है, क्या पता विकल्पों के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर कर लें। तो इसलिए तीनों प्रकार को आप देखना है। एक तो पहला प्रकार यही है कि आपको बिल्कुल 100% क्वेश्चन का आंसर पता है। दूसरा ये है प्रश्न को पढ़ के देखिए। तीसरा ये है आप विकल्पों को भी, कभी कभी प्रश्न का आंसर विकल्पों में से चुनना होता है, लेकिन कभी कभी विकल्प देख करके प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग अभी मार्च वाला, शायद जून वाला पेपर हो गया है, उसके बाद प्रयास करेंगे कि आप लोगों के बीच मार्च वाला जो पेपर था 2023 का, उसको भी आपके बीच लाया जाए। और इसके बाद जो क्या कहते हैं जून 2022 में जो पेपर हुआ था उसकी भी बात आप लोगों के बीच लेके आएंगे। बाकी आप लोग सुझाव अपने दे सकते हैं। जल्दी जल्दी चलना है, क्लास को लंबी करना है, क्लास को और छोटा करना है, पेपर को जल्दी जल्दी लगवाना है या और अच्छे से व्याख्या करनी है। तो ये आप लोग हमको बताइए, जो भी सुझाव हों आपके, हम लोग उनको अमल करेंगे, ठीक है। तो मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। युवा साधु युवा, और आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।